आज हम सुन रहे हैं पहला किस्सा, जो कि है थापर फैमिली का। विशाल विशाल थापर, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है पुणे में। आफ्टर इंजीनियरिंग ये इनका प्लेसमेंट था, जहाँ ये पूरे 3 सालों से काम कर रहे हैं। हालांकि इनकी ज़िंदगी में कोई लड़की है नहीं जिसे ये अपनी गर्लफ्रेंड कह सकें, या यूँ कहिए कि अभी तक इन्हें पहली मोहब्बत हुई नहीं है। दूसरी तरफ है वनीशा, दिल्ली गर्ल, जिसकी अपनी ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी है। कंपनी छोटी है लेकिन प्रॉफिट में है। स्वीट, क्यूट, चंचल, छुई मुई की जैसी एक क्यूट लड़की वनीशा। आज से ठीक 35 दिन के बाद वनीशा और विशाल मिस्टर एंड मिसेस थापर बनने वाले हैं। अभी तक विशाल को ये एहसास नहीं है कि क्या उसकी ज़िंदगी में कोई लड़की है या नहीं। हम सुनते हैं ये किस्सा पूरा। विशाल और वनीशा बचपन के फ्रेंड हैं, यानी कि यूँ कहिए कि ये कोएड में एक साथ पढ़ते थे। दोनों ही दिल्ली से हैं, यानी दोनों की फैमिली बेसिकली दिल्ली से बिलोंग करती हैं, तो इनकी स्कूलिंग साथ में ही हुई थी। दोनों ने इंजीनियरिंग भी साथ में की और दोनों ने स्ट्रीम भी एक ही चुनी थी, कंप्यूटर। दोनों एक साथ बड़े हुए, एक साथ पढ़े, एक साथ खेले थे, मगर इनके बीच में इश्क, मोहब्बत, प्यार जैसी कोई बात नहीं थी, या शायद थी, इन्हें पता नहीं था, या किसी एक तरफ से थी। खैर, इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। इनके माँ बाप ने एक कंफर्टेबल सिचुएशन देखी कि दोनों सेम स्ट्रीम में हैं, दोनों एक दूसरे को इतना अच्छे से जानते हैं, दोनों फैमिलीज इतना अच्छे से एक दूसरे को जानती हैं, तो उनने मुनासिब समझते हुए इनका रिश्ता तय किया। दोनों को एक प्रोफेशनल मीटिंग के लिए बुलाया गया। प्रोफेशनल नहीं, आई थिंक फॉर्मल, एक फॉर्मल मीटिंग के लिए बुलाया गया दिल्ली। जैसे मुंडे कुड़ियाँ नू देखने जाते, ऐसे ही आज विशाल वनीशा को मिलने आया था। ये एक फॉर्मली लड़के वालों की और लड़की वालों की मीटिंग थी। दोनों की फैमिलीज रेस्टोरेंट में बैठी थी। दे वर फीलिंग लाइक गेट टुगेदर। ये गेट टुगेदर फैमिली का था। दोनों फैमिलीज आपस में बात कर रही थी, जिसमें वनीशा को और विशाल को कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। ये दोनों थोड़ा टहलने के लिए निकल गए। इन्हें टहलते हुए कुछ आपस में बातें की, जिसमें खास बात यही थी कि अब वे जीवन साथी बनने वाले थे। तो क्या वे कंफर्टेबल थे एक दूसरे के साथ? दोनों ने म्यूचुअली इस बात को एक्सेप्ट किया कि या दे आर कंफर्टेबल, और दोनों ने हामी में सिर हिलाया एक दूसरे की तरफ देखकर कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, हम एक अच्छा कपल बनेंगे। और उन्होंने काफ़ी देर बाहर चहलकदमी की। इसके बाद वो दोनों वापस रेस्टोरेंट में आए और अपनी अपनी फैमिलीज़ को इस एक फॉर्मल जो मीटिंग थी उनकी, उसे आगे बढ़ाने के लिए कहा। विशाल की मम्मी ने फट से इस शगुन का लिफाफा निकाला और वनीशा के हाथ में थमा दिया। वनीशा ने भी झट से उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। अब ये रिश्ता कंफर्म था। ये कुछ जल्दी नहीं हो रहा था। ये दोनों फैमिलीज़ की सोची समझी बात थी, क्योंकि पिछले 3 सालों से विशाल पुणे में काम कर रहा था। उसने अभी अभी दिल्ली की कोई कंपनी ज्वाइन की थी। दिल्ली की इस कंपनी ने विशाल को 1 महीने की ट्रेनिंग के लिए अहमदाबाद भेजा था, जो ट्रेनिंग ख़त्म होने वाली थी। और इस ट्रेनिंग के बाद दोनों शादी करके यहाँ सेटल हो सकते थे। दिल्ली में ही दोनों की फैमिलीज़ थी और ये अपनी फैमिली भी यहीं बसा सकते थे। यही सोचकर दोनों फैमिलीज़ ने ये म्यूचुअली डिसीजन लिया था
और ये डिसीजन अच्छा भी था। अब हम बात करते हैं वनिशा की। वनिशा के लिए विशाल सिर्फ फ्रेंड नहीं था। वनिशा के लिए विशाल उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत था। वनिशा के बस दो ही सपने थे। एक, अपनी कंपनी स्टैब्लिश करना, इसीलिए उसने इंजीनियरिंग के बाद एमबीए किया था। और दूसरा, मिसेस विशाल थापर बनना। तो पहला सपना तो उसने अपना पूरा कर लिया था। अब दूसरे सपने की बारी थी और उसकी फैमिली इस बात से मुतासिर थी। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वह भी यही, वनिशा हमेशा खुश रहे, क्योंकि वह उनकी एक लौती बेटी थी। और विशाल का लव में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो वो एक अच्छी लाइफ पार्टनर देख रहा था वनिशा में, इसलिए उसने म्यूचुअली शादी के लिए हाँ कह दी थी। उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ही ऑल्सो हैप्पी। अब यहाँ से सब मंदिर गए थे। मंदिर में आज से ठीक 35 दिन के बाद इनकी शादी का मुहूर्त निकला था। और सगाई आज से 3 दिन बाद थी। दोनों फैमिलीज काफ़ी खुश थी और उन्हें सगाई की तैयारी करनी थी। सगाई की पार्टी कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली, छोटी सी पार्टी होने वाली थी, तो ज़्यादा टेंशन नहीं था किसी को भी। ये गेट टुगेदर टाइप था। दोनों एक अनाउंसमेंट करना चाहती थी फैमिलीज़ कि दोनों फैमिलीज़ के बच्चे शादी कर रहे हैं, तो कुछ करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों को बुला करके एक छोटी सी पार्टी देनी थी जहाँ पर दोनों की सगाई होने वाली थी। तो किसी को भी खास टेंशन थी ही नहीं। अहमदाबाद से आज ही आया था विशाल, जो कि अपनी आराम कुर्सी पर बैठ कर आराम कर रहा था। बगीचे में छोटे छोटे पौधों की पत्तियों को हिलते हुए देख रहा था। उन फूलों को देख रहा था जिसे उसने प्यार से लगाया था अपने बगीचे में। उसे गार्डनिंग का बहुत शौक था और शायद इसीलिए जब वो अहमदाबाद में था तो वो हर रोज़ सुबह 6 बजे सामने एक गार्डन में टहलने के लिए जाया करता था। आज अपने गार्डन में बैठकर वो अहमदाबाद के उसी गार्डन को याद कर रहा है। यूं ही बैठे बैठे और अहमदाबाद को सोचते हुए उसकी आंख लग गई। जब उसकी आंख लगी थी तो उसने सपने में वही गार्डन देखा जिस गार्डन में वो घूमा करता था। उसने करीब 29 दिन अहमदाबाद में बिताए थे अपनी ट्रेनिंग के लिए, और उन 29 दिन में एक वाकया जो विशाल के साथ रोज होता था, वो वाकया यह था कि जिस गार्डन में विशाल जी टहला करते थे सुबह सुबह, खूबसूरत सुबह का और इन्हीं नन्ही पत्तियों का और फूलों का नज़ारा किया करते थे, उसी गार्डन से सट करके एक बंगलो था। उस बंगलो का गार्डन भी काफ़ी बड़ा था और जैसा कि हम जानते हैं कि विशाल जी को गार्डन्स बहुत पसंद थे, तो ये उस गार्डन को भी देखा करते थे। उन्होंने अपना गार्डन काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया हुआ था। वो शायद किसी अमीर आदमी का गार्डन था, मगर एक ख़ास बात थी उस गार्डन में। वहाँ किसी लड़की के गाने की आवाज़ आया करती थी। सर रोज रोज वहाँ टहलने जाते थे और वो लड़की रियाज किया करती थी। आज सपने में विशाल ने उस लड़की को देखा था। जैसे ही उसे महसूस हुआ कि वह उस लड़की को गाते हुए सुन रहा है, झट से उसकी नींद खुली और उसने देखा कि वो दिल्ली में अपने गार्डन में है और अपने गार्डन की चेयर पर है, लेकिन उसके चेहरे पर पसीने की कुछ बूंदें थीं और उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वह नहीं समझ पाया था कि ये क्या हुआ था। क्या यही पहली मोहब्बत का एहसास था? क्या उसकी पहली मोहब्बत वह लड़की थी, वनिशा नहीं?
क्या वो वनीशा से शादी करके गलती कर रहा था? अब उसकी धड़कनें और तेज होती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वह झट से उठकर अपने रूम में गया और उसने वह तस्वीरें देखी जो तस्वीरें उसने अहमदाबाद के उस गार्डन में खींची थी। उसने कई एंगल से इस बात को जानने की कोशिश की थी कि वो उस लड़की की तस्वीर ले सके, लेकिन दूर से ही सही कुछ तस्वीरों में वो लड़की थी। विशाल ने जैसे ही उन तस्वीरों को देखा, उसे सब याद हो आया। पहला दिन जब विशाल अहमदाबाद पहुंचा था, वो काफ़ी थका हुआ था, तो जाते ही सो गया। सुबह जैसे ही उठा, वह अपना फ्रूट जूस लेकर के सीधा गार्डन, इसलिए उसने ऐसा ही हॉस्टल देखा था जहाँ पर पास में गार्डन हो। वह गार्डन में टहलने के लिए गया। जैसे ही उसने पहला राउंड लिया था, उसने एक आवाज़ सुनी और वो वहीं खड़ा रह गया। लग जा गली की फिर हंसी रात हो न हो। अब क्या था, विशाल लग जा अगला राउंड नहीं ले सका। यह रोज का काम था। वह यूं ही रियाज किया करती थी और विशाल 1 या 2 राउंड लेकर के उसे शांति से सुना करते थे। आज 4th डे था। आज फिर से वही सेम सॉन्ग रियाज कर रही थी। रात गा मगर सा यह क्रम लगातार चल रहा था। विशाल को ना जाने कैसे, लेकिन उसकी आवाज़ से मोहब्बत हो चुकी थी। ये थी विशाल की पहली मोहब्बत। हम सुन रहे हैं किस्सा पहली मोहब्बत का, विशाल की पहली मोहब्बत का। ये क्रम रोज का था और कुछ 8 दिन के बाद जब रोज के रोज विशाल कोई ना कोई गाना सुना करता था, यूँ नहीं था कि वो टहलता नहीं था, लेकिन ये फिक्स हो चुका था। ठीक 6:30 बजे विशाल पहुंचता था और यही कोई 6:45-7 बजे वो लड़की आया करती थी जिसका वो घर था और वो अपने बगीचे में खुद रियाज किया करती थी। को अनजानी सी कशिश थी उसकी आवाज़ में, जिसकी तरफ विशाल खिंचता जा रहा था। ये कशिश दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। आज 10th डे था, 10वां दिन। विशाल 10 दिन से लगातार उस लड़की को सुन रहा था। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। विशाल ध्यान से सुन रहा था।